इंडिया के टॉप 3 आईटी मेजर्स ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए, क्वार्टरली रिजल्ट्स, जहां इन्फोसिस और टीसीएस ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा उन्होंने पोस्ट किया। वहीं विप्रो ने निराश किया है मार्केट को और इन्वेस्टर्स को। दैट्स वाई इसका जो शेयर प्राइस है वो 6% से भी ज़्यादा मार्केट में आज फॉल दिखाया, जिसने इन्फोसिस ग्रू विथ अराउंड 7% अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर विथ इन डॉलर टर्म्स। वहीं पे टीसीएस ने 4.5% की जंप दिखाई है। विप्रो वाज अराउंड 3.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस अगर बात करते हैं तो, और ये लास्ट 5 क्वार्टर में लोएस्ट है। ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई है विप्रो ने अराउंड 2% की क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करते हैं तो। यहाँ पे जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे वहाँ पे विप्रो ने उसको बहुत ही निराश किया है इन्वेस्टर्स को। दैट्स वाई यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिली। इसमें हम इस वीडियो में इसलिए एनालाइज करेंगे कि क्या हमें इन्वेस्टर्स को एज एन इन्वेस्टर हमें इस शेयर से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हमें इसमें एग्जिट करना चाहिए या बने रहना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दूंगा इसके बिजनेस के बारे में, क्या सारी चीज़ें रिजल्ट्स के अराउंड डिवॉल्व होते हुए दिख रही हैं हमें और क्या डिटेल्स है उसके बारे में बात करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सबको बताया है कि विप्रो ने बहुत ही स्लगिशनेस दिखाई है मार्केट में। इन रेवेन्यू टर्म्स यहाँ पे 3.1% की क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप दिखने को मिली है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो 27% की यहाँ पे जंप देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू रोबस्टली विथ 30.8% ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, दैट इज अराउंड 34,092 करोड़ यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर तो। उसके बाद विप्रो में अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं इसमें तो मैं आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप इसको पूरा देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया दूंगा। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे इसको होल्ड करने का है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। क्यों? क्योंकि स्टॉक पी स्टिल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 27 का यहाँ पे स्टॉक पी देखने को मिलता है। तो ऐसी अगर बाकी अगर आईटी मेजर से हम कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं बाकी सारे के वैल्यूएशंस बहुत हाई चल रहे हैं। टीसीएस का वैल्यूएशन 38.33 का पी है, इन्फोसिस का 37.13, एचसीएल सबसे कम यहाँ पे आपको विप्रो का देखने को मिलेगा। दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद अगर ब्रॉड ग्रोथ बेस्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो मेजर कंपनी ने वर्टिकल में अगर बात करते हैं तो द कंपनीज बीएफएसआई वर्टिकल ग्रू बाय 3.5% अगर बात करते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो बात करते हैं। यहाँ पे बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जो भी इनका बिजनेस आता है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से अगर बात करें तो 4.7% की ग्रोथ दिखाई है इसने क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करते हैं तो। और ज्योग्राफिकल एरिया अगर बात करते हैं उस फ्रंट पे वर्टिकल में दिखाएं तो अमेरिका के मतलब अमेरिका में जो इनका बिजनेस था वो क्वार्टर एंड क्वार्टर 5% से ग्रोथ उसने दिखाई है। उसके बाद अगर यूरोप की बात करते हैं तो जिसने 24% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट किया है वो 0.4% की ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर एंड क्वार्टर में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगर नेट सेल्स की बात करते हैं दिस फाइनेंशियल ईयर, अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया के लिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो मार्च 2013 से 37,000 करोड़ से सेल्स इनका बढ़ करके ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 74,000 करोड़ का इनका सेल्स हो गया है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही रोबस्ट है, आपको जैसे कि बताया मैंने, इनका सेल्स भले ही कम हुआ हो, नेट प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से पड़ता है, जिस वजह से इनका बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिला है। देख सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है 15,000 करोड़ का है। अगेन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं होने के बावजूद भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग और जो बेसिक जो यहाँ पे चीज़ें हैं जो एक्सपेंस होता है उनको वो सैलरी के टर्म्स में ही होता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में, तो वो चीज़ें यहाँ पे एडवांटेज की तरह काम करती हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट देखें तो बिल्कुल अच्छी बैलेंस शीट है, एकदम रोबस्ट है, रिजर्व्स अच्छे हैं। प्रोमोटर के पास 60,000 करोड़ का रिजर्व्स है, वहीं पे बोरोइंग्स 13,000 करोड़ की है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे बिल्कुल मैं इसको डेट फ्री कंपनी कहूँगा। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी आप सबको पता है विप्रो की कितनी अच्छी है। टॉप मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लॉयल हैं और बहुत अच्छे हैं, तो उस वजह से मैनेजमेंट की तरफ से कोई ज़्यादा दिक्कत आती हुई नहीं दिख रही है। टॉप कंपनीज के साथ ग्लोबली अगर बात करें तो इनका बहुत सारा पार्टनरशिप है, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैश फ्लो की बात करते हैं तो इस मार्च 2021 में बात करते हैं तो पॉजिटिव यहाँ पे नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 14,000 करोड़ का यहाँ पे जो भी पैसा कंपनी बना रही है वो कैश के रूप में कंपनी के पास आ रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14% की शेयर होल्डिंग यहाँ पब्लिक के पास है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। उसमें भी पब्लिक के पास यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जेपी मॉर्गन के पास 2.64% की शेयर होल्डिंग्स है, कुछ यहाँ पे स्टेक्स बढ़ाए ही हैं। उसके बाद LICI न्यू इंडोमेंट यहाँ पे देख सकते हैं 3.90% की स्टेक यहाँ पे, मतलब ओवरऑल जो पब्लिक के पास बचता है वो लेस देन 8% का शेयर होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास बचता है, दैट इज इन वीक हैंड। वो भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं जिनके पास वो पैसा पड़ा होगा। तो चलिए विप्रो के चार्ट्स पे, टेक्निकल चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है कंपनी में। तो देख सकते हैं मैंने 2021 में इसका एनालिसिस किया था, बहुत अच्छा यहाँ पे चैनल पैटर्न फॉर्म हो रहा था। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे टारगेट 44% का दिया था, वो आराम से अचीव हो गया अगले 2-3 महीने में ही। तो आप देख सकते हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, पूरी दुनिया बदल जाएगी लोग, लेकिन लोगों के जो इमोशंस है, जो मास पब्लिक होते हैं उनके जो इमोशंस है वो अगर फियर के सिचुएशन में पैनिक करेंगे ही करेंगे बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें फेवरेबल हो तो वहाँ पे वो ग्रीडी बनेंगे ही बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें मार्केट में हमें देखने को मिलती है। टेक्निकल चार्ट्स पे आप सबको दिख रहा होगा कि आज स्टॉक ने कितनी ज़्यादा करेक्शन दिखाई है, मोर देन 6%। तो अभी जो स्टॉक जहां पे ट्रेड कर रहा है 649 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ये जो है एक की यहाँ पे मैं इसको सपोर्ट एरिया बोलूंगा, ये बहुत ही एक मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी।
तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का सोचें। अगर आप ट्रेडर हैं तो अगर बिलो इसके 600 के लेवल्स अगर नहीं जाता है तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे बाई करने का सोचना चाहिए अपने इस सपोर्ट लेवल पे। जब भी ये स्टॉक आता है तो आपको और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए। और टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स क्या रहने वाले हैं इसके, तो टारगेट आप शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर बात करूँ मैं, तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप सीधा सीधा इसको इस लेवल का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं। ये जो 694 का लेवल है ये शॉर्ट टर्म टारगेट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ से हो सकता है स्टॉक करेक्शन दिखाए, तो यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। सेकंड टारगेट आप सीधा सीधा इस लेवल का ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, तो एक इस लेवल का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। 725 के लेवल का आप सेकंड टारगेट ले सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन का मतलब इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए जितना हो सके। स्टॉक ट्रेडर है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर और करेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। और अगर यहाँ से वापस से बाउंस बैक दिखाता है तो आप बेशक इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए देख सकते हैं। विप्रो में कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। फिनेंशियली अगर बात करते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन अगर ज़्यादा सारे पीयर्स के अगर अच्छे नंबर्स आए हों और एक पीछे रह गया हो तो उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सेंटीमेंट्स बहुत अच्छी पब्लिक की नहीं है, इन्वेस्टर्स की नहीं है, जिस वजह से ये स्टॉक प्राइस टूटता हुआ हमें दिख रहा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।